मंडे को नीट केस की 4th हियरिंग है और शायद वो एक निर्णायक हियरिंग होगी। मतलब उस दिन फैसले आने का चांस लगभग 99.9% है। उस दिन जहाँ तक है फैसला आ जाएगा, चाहे जो भी है। जब से सीजीआई सर ने ये बोला है कि 1.08 लाख वाली बात, तो तब से बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन में आके बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया मैं तो एमबीबीएस नहीं करना चाहता, मैं तो बीडीएस, बीएएमएस, बीएचयूएमएस या बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ तो जस्टिस नहीं होगा ना, मुझे तो फिर सीट नहीं मिलेगी। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो SC ST कैटेगरी से हैं, तो वो 1,08,000 से ऊपर चला जाता है। तो वो सिर्फ सर ने बात बोली थी, उस चीज़ को थोड़ा सा टारगेट कर भी रहे थे, ये हम भी देख रहे थे बाय द वे। तो लेकिन इस बात को हम सर लोगों से बोलेंगे कि सर बच्चों मतलब सीजीआई सर के सामने ये बात भी रखो कि उससे सिर्फ एमबीबीएस में ही एडमिशन नहीं होता है, बीएएमएस, बीएचयूएमएस, बीडीएस इनमें भी एडमिशन होता है। तो उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस ही नीट से बच्चे नहीं लेते हैं, और भी कोर्सेज को बच्चे लेते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए होंगे। तो जिन लोगों के पास भी जो प्रूफ हो तो प्लीज़ यार सेंड करो। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होने वाला, प्रूफ होंगे तो ही कुछ होने वाला है। तो अगर जितने ज़्यादा प्रूफ हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आज एक बहुत अच्छी बात भी बताएं, कुछ आस्तीन के सांप होते हैं, वो काम तो तुम्हारे सामने ऐसा करेंगे कि अपन रीनीट चाहते हैं, लेकिन रीनीट का उल्टा काम कर रहे होंगे। तो उन लोगों से बहुत सावधान रहें। आज कुछ लोगों को मतलब पहचान लिया है कुछ लोगों ने कि भाई ये आस्तीन के सांप हैं, इनसे बच के रहो। उनके चक्कर में तो कुछ लोग ने हमसे बैर बना लिया, कि उनसे जुड़ने के चक्कर में हमसे बैर बना लिया। क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले तो तुम्हारा ट्रस्ट लूटेंगे, कि इतना तुम्हें भाव देंगे, इतना तुम्हें मतलब वो सम्मान करेंगे कि तुम्हें लगे कि हाँ ये बंदा ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो आस्तीन के सांप होता है वो ट्रस्ट वर्दी बहुत होता है, वो तुम्हारा ऐसे ट्रस्ट जीत लेगा जैसे नहीं कि हमारे जितना सगा तो तुम्हारा कोई है ही नहीं। इस चक्कर में कुछ लोगों ने हमसे बैर भी बना लिया था कि भाई वो ज़्यादा अच्छा बंदा है। लेकिन आज उनको पता चल गया कि हाँ ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। तो उनसे कृपया करके सावधान रहें, क्योंकि वो लोग कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, मैं रीनीट की फाइट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में रीनीट वाले बच्चे ज़्यादा ज्वाइन होंगे या नो रीनीट वाले? ऑब्वियस सी बात है कि रीनीट वाले। लेकिन कुछ लोग हैं जो रीनीट की फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए बच्चे जो है नो रीनीट वाले ज़्यादा हैं। वाह, मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसके अपोजिट वाले लोग तुमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का कोई कांग्रेसी है तो उससे कांग्रेस वाले लोग ज़्यादा जुड़े होंगे, कोई बीजेपीएन है तो उससे बीजेपी वाले लोग ज़्यादा जुड़े होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये समझ लो कि वो कुछ आस्तीन के सांप हैं, उनसे कृपया करके सावधान रहें। तो उन लोगों को आज पहचान लिया गया। वो लोग करते क्या है, एक बार भी यहाँ दिल्ली तक नहीं आए हैं, अपने घरों से ही रूम में बैठे बैठे सारी राजनीतियाँ खेलते रहते हैं, बच्चों का ट्रस्ट लूट लेते हैं, बच्चों को गुमराह करने की पूरी प्लानिंग रखते हैं। मतलब उनके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ लोग तो ऐसे फैन बन चुके हैं कि नहीं वो तो बंदा लोग बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सुथरे लोग हैं, मतलब एकदम से साफ सुथरे, एकदम से उनके अंदर तो कोई गलतियाँ हैं ही नहीं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे तुमसे बड़ा कोई तुम्हें भाव दे बहुत ज़्यादा तो तुम्हें लगेगा ये बंदा बहुत सही है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, और तो तुम उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाओगे, उसकी अपोजिट बातें नहीं सुन पाओगे। तो ऐसा हमने देखा है, जिन लोगों से ये बात करी है तो वो, और उनको ये और लगता है कि अपन ही सब कुछ कर रहे हैं इसके साथ में रह के। तो ये बहुत गलत लोग हैं, इनसे ज़रा सावधान रहें। और इनको लगता है कि एक कमरे में बैठ के और कोई लड़ाई जीती जा सकती है, तो ध्यान रखें कि किसी भी लड़ाई को कि कमरे में बैठ के नहीं जीता जा सकता है। रोड पे आना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, पूरा शरीर जल चुका है मेरा दौड़ते दौड़ते रोडों पे, तब कुछ हुआ है। तुम्हें लगता है कि लीगल फाइट करने से सब हो जाता है? तो अभी कल ही यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं वहाँ आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे थे भैया कैसे कैसे न करके मुझे मीडिया वालों से मिलवा दो, मुझे मेरी बातों को उठवा दो। तो उनको लीगल फाइट कर लो उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग इनमें से एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनके लिए भी एक्टिविस्ट बन जाओ। देखिए कितना तुम्हारे साथ न्याय हो जाता है, कितना जस्टिस हो जाता है। जब रोडों पे उतरा गया, जब दिन रात धूप में तपा गया, तब कुछ हुआ है। अगर चंद्रशेखर भगत सिंह जी घर बैठ के ही काम कर लेते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। उसके लिए घर से निकलना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, तब कुछ होता है। किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं है कि कमरे में बैठ के बच्चों को गुमराह करो और बच्चों को अपनी ओर मुड़ा लो और बच्चों के साथ अन्याय करने का काम करो। ये बहुत गलत चीज़ कर रहे हो तुम लोग। इस बात पे इन लोगों से ज़रा सावधान रहें, क्योंकि कमरे में बैठ के ही सारे काम करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों से हम जैसे कह देते हैं कि भैया यार मीडिया बाइट आज हम नहीं दे पाएंगे, आप दे दो, तो वो लोग बड़ा बहाने बांधते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब लेकिन मैं फिर भी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो दर्द पता है कैसे मीडिया ने अपने लोगों की आवाज़ उठाना चालू किया था। मुझे पता है कितना कितना लड़ना पड़ा था, तब मीडिया वालों ने अपनी आवाज़ उठाना चालू किया था। अब तुम लोग भाव खा जाते हो कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, आप कर लो, तो मैं तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो दर्द पता है कि कितनी मुश्किल से इन लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया है। अभी रीनीट वाला वो निकल जाए तो देखते हैं तुम्हें कितने मीडिया वाले बुलाएंगे।
अभी कह देते हैं किसी से कि भैया यार आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर मीडिया आवाज़ ना उठाती तो कुछ नहीं होता। अगर मीडिया हम लोगों को ना दिखाती तो ना पॉलिटिक्स होती, ना सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता। तो प्लीज़ यार उनकी रिस्पेक्ट किया करो, अगर वो बुलाते हैं तो उनके साथ चले जाया करो। मैं तो फिर फाइनली हाँ कर ही देता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है कि कितने मुश्किल से उन लोगों ने हाँ करना चालू किया था। ऐसे ही तो यूपीएससी वाले बच्चों की आवाज़ नहीं उठ जा रही। अगर लीगल फाइट करने से सब कुछ हो जाता तो यूपीएससी वालों को तुम तो लोग एक्टिविस्ट भी कुछ लोग तो उनके साथ कर दो, देखिए कितना उनको न्याय मिल जाएगा। हर अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है तब कुछ होता है। सिर्फ एक कमरे में बैठ के और ताला लगा के और लैपटॉप और फ़ोन से बच्चों को ज्वाइन करके गुमराह करने से कुछ नहीं होता है। न्याय हमेशा लड़के मिला है, कभी भी एक कमरे में बैठ के और एसी की हवा खाने से नहीं मिलता है। तो प्लीज़ उन लोगों से सावधान रहें। और हाँ प्लीज़ यार रीनीट को ट्रेंड में रखें, और मीडिया वाले बुलाते तो चले जाया करो, क्योंकि अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, ना सत्ता पक्ष ना प्रतिपक्ष, ना अपोजिशन बात उठा रहा था, ना ही सत्ता पक्ष। मुझे पता है कैसे कैसे लड़ना पड़ा था। अपोजिशन से भी मैंने बोला था शशि थरूर सर से कि सर मेरी आवाज़ उठा दो, तो उस दिन कोई नहीं आया था सामने। तो यार प्लीज़ उन लोगों के वो लोग बुलाया करें तो प्लीज़ चले जाया करो। अगर वो जूम से ज्वाइन करने को बोले तो प्लीज़ ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी को बोलता हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता कि नहीं आज टाइम नहीं है। देख लेंगे रीनीट के बाद कितने मीडिया वाले तुम लोगों को बुलाएंगे फिर। तो प्लीज़ यार इसको ट्रेंड में रखें, और मीडिया वाले अगर बुलाते हैं तो प्लीज़ चले जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ सच्ची ईमानदारी से अपने साथ काम किया है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो इस मुद्दे को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता।